तो यहाँ पर आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के PYQs को सॉल्व करेंगे। मतलब यह है कि हमारी जो सीरीज चली थी, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस के PYQs आपने सॉल्व किए। उसके बाद फिर क्या किया था, सेकेंड वाला एसिड बेस एंड इंडिकेटर्स, एसिड बेस एंड साल्ट है ना, उसके भी PYQs और उसके एग्जाम्पलर और उसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, इस तरीके की चीज़ों को आपने सॉल्व किया। लेकिन अब हम लोग क्या करें, उसके बाद फिर हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स को भी डील किया था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के PYQs को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको जो पिछले लगभग 2015 तक मैं क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा टॉपिक वाइज, कि कार्बन और इट्स कंपाउंड में किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं और किस किस पैटर्न पर आए हैं। तो PYQs को लगाने से एक बेसिक आपके फंडामेंटल, मतलब कहते हैं कि बेसिक्स क्लियर होते हैं कि क्वेश्चन पेपर किस मोड पर देगा, कैसा पैटर्न रहेगा क्वेश्चन पेपर का। समझ आ रही बात ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले PYQs की स्टार्टिंग करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, लाइटों को ऑफ कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्टर स्क्रीन को यहाँ पर हम ऑन करेंगे, ठीक है। तो 1 सेकेंड, लाइट मोड, यस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग क्या देखेंगे, कार्बन इट्स कंपाउंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी स्क्रीन पर आ चुका है कि द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्डिंग का सबसे करेक्ट जो है रिप्रेजेंटेशन कौन है। तो ऑक्सीजन कैसे बनता है, ऑक्सीजन एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। 2 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन में। तो पहले अगर ऑक्सीजन की बात करें, फर्स्ट ऑक्सीजन, इसकी आउटर मोस्ट सेल के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का निकालेंगे तो 2,6 भाई, इसका K पहला हो जाएगा, दूसरा कौन होगा, पहला हो जाएगा K, दूसरा हो जाएगा L, 2,6। मतलब क्या है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयरिंग में मिल जाए तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना है आपको, सबसे करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बताना है। हम क्या करते हैं, जो आउटर से इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं उनकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर में। ये आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर दिख रही है, 1 2 3 4। तो देखिए ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 हैं। तो पहली ऑक्सीजन इन्होंने ये बनाई, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। इस ऑक्सीजन के लिए यहाँ आ जाइए, इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाया है, ये जो दूसरी ऑक्सीजन है इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाया है। तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन की क्या करी इन्होंने, शेयरिंग करी है। मतलब ये वाली स्ट्रक्चर आपकी कैसी है, करेक्ट है, ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद आप यहाँ पर आए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब इसमें क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन ये 7 और ये 8, चलो फिर 8 इसके लिए हो गए, 1 2 3 4 5 6 इसके पास, 6 इसके पास, ये 2 कहाँ से आ गए। यानी ये जो स्ट्रक्चर बनी है बिल्कुल रैंडम बनी है, इस स्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर के जो है एक्स्ट्रा कर दिए, यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड होगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड कैसा होगा, सिंगल होगा। और जबकि ऑक्सीजन के बीच कैसा होता है, डबल बॉन्ड होता है। यानी ऑक्सीजन 2 जो होते हैं आपस में एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये सही है, ये वाला गलत। फिर यहाँ पर उन्होंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिया, 1 2 3 4 5 6, यानी एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराई है। तो 7 इसके पास, 7 इसके पास, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑल्सो हियर 1 2, ठीक है ना, 3 4 5 आउटर मोस्ट है इसके, 1 2 3 4 5 इसके आउटर मोस्ट 5 है, ये भी गलत है। तो जो आपकी इमेज फर्स्ट है ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है क्वेश्चन का, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज, क्लोरीन मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कौन होगी बताना है। तो क्लोरीन जो मॉलिक्यूल होता है, अगर आप ध्यान दें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, 2, 8, 7। तो एक इलेक्ट्रॉन की नीड है ना इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन की नीड के लिए क्या करेगा, ये Cl अपने आउटर मोस्ट ये इस तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन्स को शो करेगा।
ये 7 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा Cl इसके 7, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, ये Cl 1 2 3 4 5 6 7, ये Cl, ठीक है ना, इस तरीके से। और ये यहाँ पर देखो कोवेलेंट बॉन्डिंग बन जाएगी। हालांकि हम लोग इसको इस तरीके से बना रहे हैं, आपके 10th में जो रिप्रेजेंटेशन इसके दिए हुए हैं, तो Cl को पूरा एक बड़ा एटम कंसिडर किया जाता है, ये इस तरीके से, ठीक है ना। ये एक सर्कल इसका इस Cl का, दूसरा सर्कल इस Cl का, तो ये वाला इसके साथ जब शेयरिंग करेगा तो सर्कल इसकी ये ऐसी बनेगी, ये वाली, और इस वाले की सर्कल ये बनेगी। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, ऐसा नहीं होगा, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होगा, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगा, ठीक है ना। एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी करेक्ट करना है, ठीक है। समझ आ रही बात। CBSE 2023 में आया है, ठीक है। ये सवाल भी आपका 2023 का है। फिर आगे देखिएगा, असर्शन रीजन का क्वेश्चन यहाँ पर पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। असर्शन कह रहा है कि कार्बन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस। कह रहा है कि कार्बन के पास टेंडेंसी होती है कि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, और अटेन करेगा कौन सी, स्टेबल, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगी, मान लो कार्बन इलेक्ट्रॉनों को लूज कर रहा है, तो क्या बन जाएगा C4, और 4 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से लूज करेगा, तभी तो कार्बन C4 बनेगा। क्या कार्बन ऐसा कर पाता है? हाँ, नहीं कर पाता ना। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि कार्बन को इस काम को करने के लिए नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है इस काम को करने के लिए। तो कार्बन ये 4 इलेक्ट्रॉनों को लूज नहीं करता है, या गेन करना चाहे अगर कार्बन, तो 4 इलेक्ट्रॉनों को जब गेन करेगा तो क्या बन जाएगा C4 नेगेटिव। इस काम को भी कार्बन नहीं करता। वजह क्या होती है कि कार्बन के जो 6 प्रोटॉन्स होते हैं उनको 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना कैसा हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ये चीज़ मैंने थ्योरी में कराई थी, समझ आ रही बात ना। तो यहाँ पर क्या करता है, कार्बन जो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी नहीं करता है। और यहाँ लिखा क्या है, कार्बन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कह रहा है कि खूब अच्छी टेंडेंसी होती है कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज भी कर सकता है। ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो असर्शन क्या है, गलत है, फॉल्स है। असर्शन क्या है, फॉल्स है, ये तो बिल्कुल गलत है। रीजन क्या है, कार्बन हैज़ 4 टेंडेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। हाँ, कार्बन की आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वेरी गुड। एंड हैज़ द टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद कार्बन एंड अदर एलिमेंट्स। और ये चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन दूसरे कार्बन के साथ भी शेयर कर सकता है, या किसी दूसरे अदर एलिमेंट के साथ शेयर कर सकता है। तो ये तो बात होती है, ये तो बात होती है। समझ आ रही बात ना। तो रीजन क्या है, बिल्कुल सही है। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे करेंगे, K और L 2,4 6 होता है ना इसका, तो 2,4 हो जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या है इसकी, आउटर मोस्ट के हैं। तो अब ये 4 अपने शेयरिंग कर सकता है किसी दूसरे के साथ, गेन भी कर सकता है 4, सॉरी शेयर कर सकता है दूसरे के साथ। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, दूसरे कार्बन के साथ भी चारों को शेयर करेगा, या किसी दूसरे कार्बन के अलावा हाइड्रोजन अगर होगा हाइड्रोजन से शेयर करेगा, क्लोरीन होगा तो क्लोरीन से शेयर कर लेगा। मीन्स ये रहेगा शेयरिंग यहाँ पर चलेगी। क्या चलेगी, यहाँ पर शेयरिंग चलेगी। तो ये बात सही है। तो रीजन सही है, असर्शन गलत है। क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू, नहीं, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये गलत है, ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही है, गलत। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, गलत। ए फॉल्स है, आर ट्रू है, ये सही है। ए गलत है और आर जो है वो सही है। समझ आ रही बात ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करेंगे आप, बोलो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओके। फिर है वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं। अब देखिए वेरी शॉर्ट आंसर्स क्या होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आंसर क्या देंगे इसका हम लोग, कोवेलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं बिकॉज दे हैव वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होते हैं, वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। तो यहाँ पर लिख लेना कोवेलेंट कंपाउंड हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। कर लोगे, ठीक है। हम इसको यहाँ पर लिखवाएंगे नहीं, आप अपने आप से कर लेना, कर लोगे ना।
आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। राइट द नेम ऑफ एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन के एक एलोट्रोप का नाम बताओ। तो 3 एलोट्रोप मैंने आपको पढ़ाए थे, कौन कौन से? ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिंस्टर, फुल्लेरीन। तो इसने एक जो है एलोट्रोप का नाम पूछा है, ठीक, 2021। फिर है हाउ आर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लिख लेना है कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कर लोगे ना, वेरी गुड। फिर है कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई? कोवेलेंट कंपाउंड करंट के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री आयंस, इनके पास फ्री आयंस नहीं होते हैं। जब फ्री आयंस नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें करंट को पास करेंगे तो करंट पास नहीं होगी। तो यहाँ पर आप लिख लेना कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट हैव फ्री मूवेबल आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ आ रही बात ना? ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वेरी शॉर्ट है, मैंने मतलब सोचा कि आपको ऐसे ही ओरल बता दूं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा खैर, आगे देखिएगा, शॉर्ट आंसर आपके वेरी शॉर्ट आंसर हो गए। अब शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन दिए हुए, ये 2 मार्क्स में आते हैं। और वेरी शॉर्ट कितने में था? 1 मार्क में था। तो 1 मार्क में था, आपको कंटेंट बहुत छोटा सा देना रहेगा, ठीक है ना, वहाँ बहुत बड़ी कहानी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 मार्क्स में आपको देखना है तो यहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा देना पड़ेगा। ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन की बनाना है और किसकी? ब्यूटेन की बनाना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन की बनाना है और ब्यूटेन की बनाना है, ठीक है ना। तो ज़रा हम लोग इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करें। तो जी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन चूँकि साइकिल बनेगी, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6, ये 6 कार्बन की क्या बन जाएगी? साइकिल बन जाएगी। 1, 2, 3, ठीक है ना, और 4, यस 5, ठीक है ना। ये कार्बन के हम एटम्स बना रहे हैं, ठीक है, ये 5 हो गए। और ये हमारे पास हो जाएगा कार्बन नंबर 6। थोड़ा सा सॉरी फॉर देट, ये चीज़, ये कार्बन नंबर 6 हो जाएगा। आपने कार्बन कितने बना दिए हैं? 6। साइक्लोहेक्सेन की बात चली ना, तो साइक्लोहेक्सेन की जो स्ट्रक्चर रहेगी वो साइकिल की तरीके से रहेगी। अब इस कार्बन के पास, इसका मैं इलेक्ट्रॉन इससे डॉट से दिखा रहा हूँ, इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन स्टार से मैंने दिखा दिया, ठीक है ना। फिर इस वाले कार्बन का एक और स्टार इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसका डॉट दिखा दिया, फिर इसका ये डॉट हो जाएगा, इस करीब वाले का क्या हो जाएगा? स्टार हो जाएगा। इस कार्बन का हो जाएगा डॉट, इस वाले का हो जाएगा स्टार, इस वाले कार्बन का डॉट हो जाएगा, ऊपर वाले का नाम स्टार हो जाएगा, ठीक है ना। इसका डॉट है तो इसका स्टार हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, इस कार्बन का डॉट 1 2, या इसके स्टार को ले लो, स्टार 1 2, इस वाले का डॉट 1 2, इस वाले का स्टार 1 2, इस वाले का डॉट 1 2, ठीक है ना, इस वाले का डॉट 1 2, ये डॉट आपने दिखाए, स्टार दिखाए। अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसमें एक बॉन्ड ये बनेगा, सिंगल बॉन्डिंग, एक सिंगल बॉन्डिंग ये बनेगी, 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 एक सिंगल बॉन्डिंग ये बनेगी। अभी कार्बन के पास 2 बॉन्डिंग पूरी हैं, 2 खाली है ना, 2 खाली हैं बॉन्डिंग। तो हम क्या करेंगे, इस वाले कार्बन से दूसरा हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे हमको। तो हम इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। तो पहला ये हाइड्रोजन हो जाएगा, इसके डॉट, इसके इलेक्ट्रॉन स्टार वाले हैं, स्टार कर दो, इसका डॉट कर देना। दूसरा ये हाइड्रोजन हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? स्टार वाले हैं, इसका डॉट कर दो, ठीक है ना। अब इनके साथ 2 हाइड्रोजन लगाते चले जाओ। कर पाओगे आप लोग? यस प्लीज, कर लोगे ना? तेज बोलो यार, कर लोगे? न सर, कुछ रॉकेट साइंस है? बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप समझना चाहें तो बिल्कुल बहुत आसानी के साथ आप समझ सकते हैं, ठीक है। H इसके डॉट है, डॉट लगाओ, स्टार लगाओ, H डॉट है, स्टार लगाओ,
H डॉट है स्टार लगाओ, डॉट है स्टार लगाओ, H ये इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगी, पूरी स्ट्रक्चर ये बन जाएगी। ऐसे ही बनाना है आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। ये सर्कल बना करके बनाना है, वरना गलत हो जाएगा, नंबर मिलेंगे नहीं। फिर इधर लिख के सब आए थे, नंबर पता नहीं क्या हो गए, ठीक है। तो डॉट स्टार डॉट स्टार डॉट स्टार, यहाँ पर सब डॉट स्टार करते चले जाओ, डॉट स्टार डॉट स्टार डॉट स्टार डॉट एंड स्टार। ओके, ये किसकी फ़ोटो बनी है? साइक्लोहेक्सेन की। अगर आप इसको दिखाना चाहें दूसरे रूप में कैसे दिखाओगे? C इसके साथ H और ये H, इस C के साथ H और ये H, इस C के साथ ये वाले दो H, इस C के साथ ये वाले दो H, फिर लाओ नीचे, इस C के साथ ये वाले दो H, H और ये H, फिर इस C का नंबर लाओ, इस C के साथ ये दो H, H और ये H। अब इस वाले C का नंबर आएगा, इसके साथ कितने? ये दो H, तो H और ये H, ऊपर C लाओ, H और ये H, ठीक है ना। यही साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड दिखाए जा रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ सर्कल दिखाए गए थे, ठीक है ना। इतना फ़र्क आ रहा है। अच्छा भैया, चलिए, एनी प्रॉब्लम? ये किसकी बात चली? साइक्लोहेक्सेन की। अब है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन के लिए क्या करोगे? ब्यूटेन के लिए C4H कितना आता है? 10 आता है। तो कार्बन कितने हो जाएंगे? 4, 1 2 3 4, 1 पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इस कार्बन की वैलेंसी कितनी पूरी है? एक वैलेंसी इसके साथ पूरी होगी, इसकी एक इसके साथ, इसकी एक इसके साथ। सुनना ध्यान से, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक करीब वाले का इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसके करीब वाले का इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, इससे करीब वाले का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस कार्बन के पास एक वैलेंसी पूरी है, कितनी खाली अभी है? 3। तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ो, H जी H और ये हो गया H। इसके साथ कितने जोड़ना है? कितने? 2। तो 2H जोड़ दो इसके साथ। इस वाले के साथ भी 2H जोड़ना है, इसके साथ 2 जोड़ दो। इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी पूरी है, 3 खाली है, तो मतलब एक H, दूसरा H और ये तीसरा H। सेम उसी तरीके से इसका एक इलेक्ट्रॉन, डॉट स्टार कर लेंगे। एनी प्रॉब्लम? चलो अपने आप से करना है, ठीक है। आगे हम लोग मूव अप कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि चलो मैं मिटा दो पहले, फिर देखिए आप इसके क्वेश्चंस को। तो यहाँ से हमने देखो, ये क्वेश्चन आपका टर्म सेकेंड 2021 और 22, ये दोनों जो है साल पूछा गया है टर्म सेकेंड में, ठीक है ना। 2021 और 22 में परीक्षा 2 टर्म में हुई थी, टर्म 1 था और टर्म 2 था, ठीक है। तो ये दोनों 2021 और 22 में, सीज़न 2021-22 जो था उसमें टर्म 1 टर्म 1 मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव हुआ था, टर्म 2 जो हुआ था वो थ्योरी का हुआ था। याद है आप लोगों को? कोरोना के बाद वाली जो परीक्षा हुई थी वो कुछ इसी तरीके से हुई थी। खैर, कार्बन प्रिफर टू शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयर करता है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? शेयर करता है। मतलब इस बात को ये पसंद करता है कि हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाए, ना गेन करता है और ना ही लूज़ करता है, शेयरिंग को प्रीफर करता है विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर जी अदर इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू अटेन नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन गिव रीज़न टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। कह रहा है कि कार्बन जो है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? शेयर करता है। किसी दूसरे कार्बन से भी शेयर कर सकता है या किसी दूसरे एटम के साथ शेयर कर सकता है। किसके लिए? अपने नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, स्टेबल होने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? शेयर करता है। इस बात को जस्टिफाई करो, क्यों ऐसा करता है। तो आंसर क्या लिखोगे? कार्बन कांट लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता, बिकॉज दिस प्रोसेस नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो मैं अगर आपको इस बात का आंसर लिखवाना चाहूँ तो इसमें
ब्लैक पट्टी आ रही बन करके, यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहला रीजन फर्स्ट है, क्या है, रीजन फर्स्ट, कार्बन जी डज नॉट गेन। सबसे पहले आप कार्बन का क्या करना, कॉन्फ़िगरेशन करा लेना, उसके बाद फिर इस रीजन को लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन करा लेना, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, कॉन्फ़िगरेशन यस ऑफ कार्बन। तो 6 है, कितना हो जाएगा 2, 4 K और L। तो कार्बन को कितने की नीड है, 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो ये कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, ऑक्टेट को पूरा कर लेगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों को अपने पास लेना चाहेगा। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दे पूरे के पूरे तो 2 बचाएगा आउटर मोस्ट शेल में, तब ये हीलियम की स्टेबल कंडीशन में चला जाएगा। यानी कार्बन ऐसा भी कर सकता है, लेकिन कार्बन ऐसा करेगा नहीं, इसके पीछे की वजह होती है। और 4 इलेक्ट्रॉनों को अपने पास गेन भी नहीं करेगा। वजह क्या होती है, क्योंकि 2 रीज़न मैंने आपको बताया था कि 4 इलेक्ट्रॉनों को गेन करने में एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और 4 इलेक्ट्रॉन गेन पर करने पर न्यूक्लियस के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी 10 इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करना, है ना। ये 2 रीज़न मैंने आपको वहाँ पर कराए थे। तो रीज़न नंबर फर्स्ट आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, कार्बन डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंप्लीशन, कंप्लीशन लिखना है यहाँ पर, कंप्लीशन ऑफ, मैं यहाँ पर लाइट जला दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि ठीक है, लाइट जला करके इस आंसर को लिखे दे रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, यहाँ पर मतलब उस क्वेश्चन का जो आंसर दिया जा रहा है वो किस फ्रेम में दिया जा रहा है कि रीजन सबसे पहला, कार्बन डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, ठीक है ना, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना, डिफिकल्ट टू न्यूक्लियस फॉर होल्ड दी 10 आउटर इलेक्ट्रॉन्स, कि अगर कार्बन हमारा 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, कितने 4 इलेक्ट्रॉन को, तो क्या बन जाएगा C4 नेगेटिव, क्या बन जाएगा C4 नेगेटिव। अब भी इसके पास प्रोटॉन कितने हैं 6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा होल्ड करना, ठीक है ना। तो सबसे पहला रीज़न ये हो जाएगा। दूसरा रीज़न क्या हो जाएगा, यस, रीज़न नंबर 2, कार्बन जी डज नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इट नीड जी वेरी हाई एनर्जी, वेरी हाई एनर्जी, इसके लिए बहुत हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। कार्बन आपके पास है तो कितना हो जाएगा 2, 4, और अगर ये कार्बन आपका C4 प्लस में जाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो ये काम एक साथ थोड़े होगा, पहले 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा, ये करते करते 4 निकलेंगे। ये चीज़ मैंने थ्योरी में खूब अच्छे से कराई थी, नहीं कराई थी। आई होप कि आप उस जगह से इस आंसर को आसानी से दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं ना आंसर। तो इसके बाद फिर लिख लेना कि कार्बन मिनिमाइज टू दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन इस प्रॉब्लम को जो मिनिमाइज करता है वो शेयरिंग करने से मिनिमाइज करता है, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो चलिए चले आगे, तो इस चीज़ का आंसर आप दे देंगे। फिर देखिए थोड़ा सा तेज काम करें, है ना, बहुत स्लो काम हो रहा है, हमें लग रहा है। कहाँ गया जी, कार्बन कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन कंपाउंड से लो मेल्टिंग पॉइंट, ये कार्बन कंपाउंड्स
कौन सा क्वेश्चन था? हाँ 10 था? नहीं 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 नहीं, ये ऊपर का था 9 था, है ना? अब 10 का नंबर आया है, क्वेश्चन नंबर 10 का नंबर अब आया है इस वाले का, है ना? सही है ना? वो वाला पीछे वाला 9 था। अगर कि ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, अभी किया था, अभी देखा था पहले वाले में, यही क्वेश्चन था, कर लेना वहां से। नाइट्रोजन N2, N2 में क्या हो जाएगा? एक नाइट्रोजन ये, दूसरा नाइट्रोजन ये, 1 2 3 इसके इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इसके इलेक्ट्रॉन, 1 and 2 1 and 2, इस तरीके से आपके ये इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है ना? तो 5 इसके पास, 5 इसके पास, और ये इस तरीके से डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगी। कर लेंगे ना? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, वेरी गुड। द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ना दे तब भी कोई दिक्कत नहीं, हमारे बच्चे इतना तो जानते हैं। क्यों? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लिख करके दे या ना दे, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। कार्बन फॉर्म कंपाउंड्स मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग, कार्बन केवल और केवल कोवेलेंट बॉन्डिंग से ही कंपाउंड बनाते हैं। क्यों? वही क्वेश्चन जो इससे पहले अभी आपने दिया था, जस्टिफाई और आंसर। तो यहाँ भी लिखना है कार्बन डज नॉट लूज और गेन, या लिख लेंगे कार्बन डज नॉट या नॉर लूज एंड नाइदर गेन इलेक्ट्रॉन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ C4+ and C4- बिकॉज दीज टू प्रोसेस आर वेरी डिफिकल्ट। ये दोनों प्रोसेस कैसी होती हैं? बहुत डिफिकल्ट होती हैं। आप रीज़न 1 रीज़न 2 करके दे देना, उसके बाद फिर कह देना कार्बन इस प्रॉब्लम को जो मिनिमाइज करता है वो शेयरिंग से करता है। कर लेंगे, वेरी गुड। इस तरीके से कर देना आप। इस कार्बन फॉर्म कंपाउंड मेनली बाई कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एथीन एंड ड्रा इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एथीन का फार्मूला लिखना है, इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है। तो एथीन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n, यही तो फार्मूला होता है, CnH2n फार्मूला होता है इसका। तो एथीन के लिए n का मान कितना आएगा? 2, तो रखो जरा, तो क्या आएगा? C2H4 निकल के आएगा। अब C2H4 का क्या बनाना है? फार्मूला बनाना है आपको। तो एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, ठीक है ना? दिख रहा? अच्छा, स्पॉट यहाँ पर है, ठीक है। चलिए, हाँ यहाँ दिख रहा है, ठीक है। C एक और ये C दूसरा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस वाले के 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद क्या होगा? हाइड्रोजन कितने होंगे? 1 and 2, हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन लगे हुए होंगे। एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन, स्टार और एक डॉट कर देना, एक स्टार और एक डॉट कर देना। कर लोगे? यस, कर लोगे ना? नहीं कर पाओगे? कुछ तो बोलो यार। कर लोगे? हाँ ठीक है, वेरी गुड। ये मत घबराओ आप, ऑनलाइन आपकी आवाज़ ही जाएगी, आपकी फ़ोटोज़ थोड़े जाएंगी, चले जाएंगे आवाज़ ही तो जाएगी, फ़ोटोज़ थोड़े जाएंगे यार। खैर, स्टेट द रीजन वाई। बच्चे डर रहे हैं ऑनलाइन से, सर आप ना शोर मचाएंगे हम यहाँ पर, तो ऑनलाइन वाले बच्चों को सुनाई नहीं देगा, है ना। स्टेट द रीजन वाई, आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है। कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दे हैव वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वेरी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। लिख लेंगे यहाँ पर। कार्बन कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन कैन फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड्स। इसका रीजन क्या होगा? कार्बन कांट मेक C4+ एंड ऑल्सो C4- बिकॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ C4 इट नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि C4 बनाने के लिए एक लॉट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू 4 प्रोटॉन्स फॉर द होल्डिंग ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स इन C4 नेगेटिव आयन। अगर हम C4 नेगेटिव आयन की बात करें तो उसमें 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करना एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होती है। इसलिए हम लोग क्या बताएंगे? कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्डिंग ही शो करता है। ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथाइन। एथाइन की स्ट्रक्चर पूछ रहा है, तो एथाइन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। एथाइन के लिए n का मान क्या जाएगा? H के लिए 2 आता है, तो क्या आएगा? C2
H2 क्या आएगा, C2H2 आएगा। क्या आएगा, C2H2 आएगा। तो C2H2 के लिए आप एक C ये ले लेना और दूसरा C ये ले लेना, और एक एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ देना, क्योंकि हर C के साथ एक हाइड्रोजन होगा, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन ये हो जाएगी और इधर इसके साथ एक हाइड्रोजन ये हो जाएगी। इस कार्बन के पास कितने, 1 2 3, ठीक है ना, इसके 3 और इस वाले के 3, 1 2 3, और फिर इसका एक यहाँ पर, इसका एक यहाँ पर, इसका एक यहाँ पर, इसका एक यहाँ पर, बस हो गई स्ट्रक्चर। क्या दिक्कत है, इसको अगर आप दिखाना चाहें तो C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H आपके पास ऐसा बन गया जाता है, एथाइन हो जाएगा। लिस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन द प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड बाय कोवेलेंट कंपाउंड एंड आयोनिक कंपाउंड। कोवेलेंट और आयोनिक कंपाउंड के द्वारा 2 प्रॉपर्टीज दिखाना है और लिस्ट करके इनके डिफरेंसेस को बताना है। तो कोवेलेंट कंपाउंड एक तरफ लिखना है, एक तरफ क्या लिखना है, आयोनिक कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड में दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कोवेलेंट में लिखना, और आयोनिक में क्या लिखना, दे हैव मोर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट या हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सेकंड क्या लिखना, कोवेलेंट कंपाउंड आर वेरी लेस इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव या दे शो वेरी लिटिल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। किसमें, आयोनिक कंपाउंड में लिख देना कि इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होती है, बहुत कम होती है, और इधर लिखना दे हैव मोर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। समझ आ रही बात ना, ये 2 डिफरेंसेस हो जाएंगे, कर लोगे, बहुत बढ़िया। व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, वाई आर दे डिफरेंट फ्रॉम आयोनिक कंपाउंड, ये आयोनिक कंपाउंड से कैसे अलग होते हैं। सबसे पहली बात, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं और ये आयनिक कंपाउंड से अलग कैसे होते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। किन्हीं 2 डिफरेंट एलिमेंट के बीच इलेक्ट्रॉनों की अगर शेयरिंग हो रही होती है तो क्या बनते हैं, यस प्लीज, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर कह रहा है कि वाई आर दे डिफरेंट फ्रॉम आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड से कैसे अलग होते हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम आयोनिक कंपाउंड इन द केस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में दोनों अलग होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेस, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लेस, और आयनिक में क्या लिखना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई। दूसरा क्या लिखना है कि आयोनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एलिमेंट्स। आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है किन्हीं 2 एलिमेंट्स के बीच में, और कोवेलेंट में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कर देंगे ना, ये बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं कोवेलेंट और जो आयोनिक कंपाउंड के। लिस्ट देयर 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, वो तो हमने बता ही डाली। 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिख लोगे ना। तीसरी सोल्युबिलिटी भी होती है। कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो मेनली नॉट सोल्युबल इन वाटर या वेरी लेस सोल्युबल इन वाटर, और आयोनिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली सोल्युबल इन वाटर। कर लोगे, आयोनिक हाईली सोल्युबल होते हैं और कोवेलेंट कैसे होते हैं, लिटिल सोल्युबिलिटी शो करते हैं या वेरी लेस सोल्युबल होते हैं, ठीक है। लॉन्ग आंसर्स यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 चल रही मेरी स्क्रीन हमारी, हाँ ठीक है बेटा, संसाधन बहुत सीमित है, इन्हीं सीमित संसाधनों में हमें करना रहता है, ठीक है। हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर एक बढ़िया स्मार्ट बोर्ड लगा हो ताकि जो हमारे बच्चे हैं आराम से दिखाई भी दे, और ये जो स्पॉट आपको नज़र आ रहा है, ये स्पॉट इस बात को बता रहा है कि संसाधन बहुत सीमित हैं, चीज़ें बहुत एडवांस नहीं हैं, लेकिन वक्त बदलता है, चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस, ठीक है ना। आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके जो है आंसर देना है। एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल। एक्सप्लेन गिविंग रीजन वाई कार्बन कांट अटेन सच अ कॉन्फ़िगरेशन इन मैनर टू फॉर्म इट्स कंपाउंड्स। कह रहा है कि आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को गेन करने से या इलेक्ट्रॉनों को लूज करने से बन जाते हैं, लेकिन कार्बन के कंपाउंड ऐसा नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ना गेन करते हैं ना लूज करते हैं, बल्कि शेयरिंग करते हैं। तो इसके दोनों रीजन बता देंगे आप, पीछे भी मैंने बताया था, दोनों रीजन आप इसके बता देंगे। कार्बन C4+ भी नहीं बना पाता क्योंकि नीड लॉट ऑफ एनर्जी,
और डज नॉट मेक C4 नेगेटिव बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन बाय 6 प्रोटॉन। ओके, फिर क्या करना है आपको, सो कार्बन मिनिमाइज दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कर लेना, आपको मैंने थ्योरी में कराया था। एक्सप्लेन गिविंग रीजन वाई कार्बन कांट अटेन सच, ठीक है, रीजन बताना। नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म इन आयोनिक कंपाउंड, तो आयोनिक बॉन्ड होंगे, आयोनिक कंपाउंड में कैसे बॉन्ड होंगे, आयोनिक कंपाउंड होंगे। कंपाउंड फॉर्म बाय कार्बन, कार्बन वाले कंपाउंड में कैसे होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। आल्सो एक्सप्लेन विद रीजन वाई कार्बन कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रीजन भी बताना है कि कार्बन के कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो आंसर क्या होगा, दे डू नॉट हैव फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनमें आयंस और इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा भाई आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, स्टेट द रीजन, आपको कारण बताना है। वाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4 प्लस कैटायन नॉट C4 नेगेटिव, नॉट C4 नेगेटिव। ये क्वेश्चन में ना आप देखिए, इस क्वेश्चन का वेटेज देखो ज़रा, कितनी बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अभी तक मेरे ख्याल से 5वीं बार ये आ रहा है क्वेश्चन, 5वीं बार अभी तक आ रहा है जितना मैंने अभी क्वेश्चंस कराए हैं। तो लिहाजा इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लो कि एग्ज़ाम में आपको एग्जामिनर इस क्वेश्चन को देने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वरना ये 5-5 बार रिपीट नहीं होता, ठीक है ना। ये कब रिपीट हुआ है, दिल्ली 2014 में आया है, ठीक है ना। तो बच्चा मतलब ये चीज़ें, ये लेक्चर्स उन बच्चों के लिए हैं जो CBSE क्लास 10th में मतलब अभी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में। तो आप लोग क्या करें, इसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करो। अगर आप चाहते हैं कि इसके पूरे नोट्स मिलें आपको, तो आप हमारे व्हाट्सएप अकाउंट पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसके फुल नोट्स भी ले सकते हैं। ओके, बिल्कुल घबराना नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा क्लासेस को, ठीक है, देखने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। खैर, यहाँ पर हमने क्या देखा, रीज़न दोनों बता देना, रीज़न फर्स्ट है रीज़न सेकेंड। फर्स्ट वाले का रीज़न बताओ ज़रा, इसका रीज़न, कांट मेक C4 प्लस, कार्बन कांट मेक C4 प्लस बिकॉज दिस प्रोसेस नीड लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि डायरेक्ट नहीं बनता, पहले कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो C प्लस बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, चलो अब C प्लस से क्या करोगे, दूसरा निकालोगे तो C2 प्लस निकलेगा, बनेगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट होगा ना। इसमें आपको आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए E1, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चाहिए E2। अब हम क्या देखते हैं प्रैक्टिकली, IE2 जो होती है वो बहुत हाई होती है, कैसे, IE1 से, मतलब दोबारा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर तीसरा निकालोगे तो C2 प्लस जो है वो बदलेगा क्या है में C3 प्लस, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन और गायब होगा। फिर C3 प्लस जो होगा, ये C3 प्लस जो होगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब क्या बनाएगा C4 प्लस, तो यहाँ पर IE3 और यहाँ पर क्या बनेगा IE4। देखते हैं हम, IE4 सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, लिहाजा ये काम नहीं करता है, ना C4 प्लस बनाएगा ना C4 माइनस बनाएगा, ठीक है। आल्सो स्टेट रीजन टू एक्सप्लेन वाई कोवेलेंट कंपाउंड्स, आपको रीजन भी बताना है कि क्यों कोवेलेंट कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बताओ, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का रीजन क्या है, दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स and ions for the conduction of electricity। very good। have low melting and boiling point because, yes please आप बताएं। हाँ, ये क्या इनमें कह रहा है कि लो मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव वेरी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। चलिए, वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन टॉपिक के क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने असर्शन रीजन का ही सवाल दे दिया है। क्या कहा है असर्शन में, फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। हाँ, ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं। होमोलोगस सीरीज कौन सी होती है, द सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है, डिफरेंट होता है। सो दे शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, लिहाजा ये कैसे करेंगे, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं मेंबर्स। फार्मूला क्या होगा,
केमिकल फंक्शनल ग्रुप कैसा होगा? फंक्शनल ग्रुप कैसा होगा? फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। जैसे अल्कोहल है, यहाँ पर देखो इसमें भी अल्कोहल है, इसमें भी अल्कोहल है, यहाँ भी अल्कोहल है, लेकिन इसमें कार्बन का नंबर कितना है? 1 2 3, यहाँ पर है 1 2। किन्हीं दो मेंबर के बीच में डिफरेंस कितना होता है? CH2 का डिफरेंस होता है, मैंने आपको बताया था। तो ये तो बात उन्होंने सही लिखी है। रीजन, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड, होमोलोगस सीरीज की इन्होंने डेफिनेशन लिखी है, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड विद सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरिंग बाई CH2 यूनिट्स। हाँ ठीक है, CH2 यूनिट का डिफर होता है, इज इक्वल टू होमोलोगस सीरीज। वेरी गुड। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। समझ आ रही बात? असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन कौन हो जाए? बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, वेरी गुड। ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रही बात? होमोलोगस सीरीज क्या होता है? ग्रुप ऑफ मेंबर्स बाय इन विच डिफरिंग CH2 यूनिट, जिनके दो मेंबर्स के बीच में डिफर कितने का होता है? CH2 यूनिट का होता है। ठीक है ना? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। नेम अ साइक्लिक अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, 2020 में आया था ये सवाल। अनसेचुरेटेड मतलब जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड होंगे तभी तो अनसेचुरेटेड माना जाएगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो कैसा माना जाएगा? सेचुरेटेड। तो यहाँ पर कह रहा है कि नेम अ साइक्लिक मतलब साइकिल भी, सर्कल भी बनी होनी चाहिए और अनसेचुरेटेड भी होना चाहिए। तो बताओ क्या एग्जांपल दोगे आप इसका? बेंजीन होगा। यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, देखो साइक्लिक और अनसेचुरेटेड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है ना? और यहाँ क्या आ जाएगा? कार्बन कार्बन, यहाँ पर क्या आएगा? कार्बन, यहाँ पर भी क्या आएगा? कार्बन, यहाँ भी कार्बन, और यहाँ पर भी कार्बन। H H H H H H, इसका नाम क्या होता है? ये पढ़ा था आप लोगों ने? हाँ, बेंजीन तो पढ़ाया ना हमने आपको। इसी चीज़ को हम लोग शॉर्ट में लिखना चाहें तो कैसा लिखते हैं? शॉर्ट में इसको ऐसा लिख देते हैं, ये वाला। या इसका दूसरा जो इसका रूप होता है वो कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, दूसरा शेप, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है ना? ये भी हो सकता है। ये केकुलस स्ट्रक्चर होती है। एक और इसमें एक और स्ट्रक्चर बन जाती है। कौन सी? यहाँ पर डबल है, हम यहाँ जाएगा, ये डबल यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पर यहाँ चला जाएगा। तो एक और इसकी स्ट्रक्चर ये वाली बन जाती है। ये है केकुलस स्ट्रक्चर, दिखाई दे रहा? हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो ये केकुलस स्ट्रक्चर बन गई इसकी। तो दो केकुलस स्ट्रक्चर होती हैं और इनकी रेजोनेटिंग यानी फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों रूप में बेंजीन हमारा थोड़ा समय ऐसा गुजारता है, थोड़ा ऐसा गुजारता है। इसका पाई अंदर का जो होता है ना, भागता रहता है। लिहाजा हम इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर को बनाना चाहेंगे तो कुछ ऐसी बन के तैयार होगी एक्चुअल स्ट्रक्चर। जब पाई अंदर की सर्चिंग लेगा ना, भागेगा। देखो मोबाइल पर देखो एक सर्चिंग बार आता है, जब इसे गोल गोल घूमता है तो एक राउंड बन जाता है। तो ऐसे ही जब पाई बॉन्ड अंदर भागेंगे तो कैसा बन जाएगा? ये राउंड बन जाएगी सर्कल। ठीक है, कर लोगे? हाँ, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ, मिटा दें इसको जी। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप Cl। ऐसी होमोलोगस सीरीज जिसका फंक्शनल ग्रुप Cl हो, उसके शुरुआती दो मेंबर बताना है। उसके शुरुआती दो मेंबर बताना है। तो पहला मेंबर में क्या हो जाएगा? कार्बन नंबर बनाएगा। और होमोलोगस सीरीज है तो Cl इसके साथ जोड़ोगे तो इसका H कितने जुड़ेंगे? 3 जुड़ेंगे। भाई एक कार्बन से एक Cl जोड़ दो तो इसकी 3 वैलेंसी खाली रहेंगी ना। तो 3 वैलेंसी जो खाली रहेंगी वो किससे फुलफिल की जाएंगी? हाइड्रोजन से। तो पहला मेंबर कौन हो जाएगा? ये। और दूसरा मेंबर क्या होगा? इसमें CH2 जोड़ दो। क्या जोड़ दो? इसमें CH2 इसमें जोड़ दो। जब इसमें CH2 जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? C2H5Cl। या इसी चीज़ को आप ले सकते थे क्या? CH3CH2Cl, CH3CH2Cl। ठीक है ना? देखिए पहला मेंबर दूसरा मेंबर हो जाएगा, Cl फंक्शनल ग्रुप के साथ है। राइट द फार्मूला ऑफ
फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH। अब कह रहा है कि फार्मूला बताना है ऐसे शुरू के दो मेंबर्स का जिनमें फंक्शनल ग्रुप OH हो। तो अब देखो ना, फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, कार्बन से जोड़ो, इसके साथ कितने 3 हाइड्रोजन, तो पहला मेंबर हो जाएगा CH3OH। फिर फंक्शनल ग्रुप क्या जोड़ो, वही एल्कोहल। अब इसके साथ इसमें कितना जोड़ देना है, प्लस CH2 कर देना है। तो जब इसमें CH2 जो ही करोगे तो क्या बन जाएगा, ये तो CH3 है ही, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये हो जाएगा OH। CH2 क्यों, क्योंकि कार्बन को, इस वाले कार्बन को देखो, एक बॉन्ड ये वाला, एक बॉन्ड ये OH वाला, बच्चे कितने, दो हाइड्रोजन जोड़ दो, CH3 CH2 OH, ठीक है ना। तो ये आपके पास कौन सा मेंबर हो जाएगा, दूसरा मेंबर हो जाएगा। क्या ये सवाल होमोलोगस सीरीज के समझ में आ रहे हैं। तो पहला मेंबर इसने कहा, तो पहले मेंबर के लिए एक कार्बन ले लेना, दूसरे मेंबर के लिए CH2 जोड़ दो, तीसरे नंबर के लिए फिर CH2 जोड़ो, चौथा पूछे तो फिर CH2। अगर ये पूछता सातवां मेंबर बताओ तो तुम यही काम करते चले जाते, ठीक है ना। फिर CH2 तो कितना मिलता, ये पहला है, दूसरा है, अब ये तीसरा मिलता, फिर CH2। हालांकि ऐसा करेगा नहीं, आपसे एग्जामिनर कहेगा नहीं ऐसा, चौथा मिलेगा, पांचवा मिलेगा, छठा मिलेगा, इस तरीके से आप किसी भी जो इसके मेंबर को फाइंड कर सकते हो ना। चलो बहुत बढ़िया। दिल्ली 2017 में सवाल था ये, दिल्ली 2017। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, जी चल जा सिमसिम। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सेकेंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज विच हैव फर्स्ट मेंबर इज मीथेन। लो जी, कह रहा है कि ऐसी होमोलोगस सीरीज के थर्ड, सेकेंड और थर्ड, दूसरे और तीसरे मेंबर को बताना जिसका पहला मेंबर क्या है, मीथेन है। तो पहला वाला मीथेन है, मतलब क्या है, पहला वाला है CH4, मीथेन है पहला वाला। अब इसमें क्या जोड़ना है, प्लस CH2, तो दूसरा क्या बनेगा, C2H6 बनेगा, ये सेकेंड मेंबर होगा। ये कैसा होगा, सेकेंड। अब फिर इसमें क्या जोड़ दोगे, CH2, तो क्या बनेगा C3H8, ये कैसा होगा, थर्ड होगा। लग जाएगा ना। पहला कौन सा हो जाएगा, CH4 मीन्स मीथेन। सर ये HC4 आपने लिखा, H4C लिखा है, तो लो जी सही किए दे रहे हैं, ठीक है, CH4। ओके, बच्चों की जो निगाह होती है ना वो कमियों पे होती है। फॉर एग्जांपल अगर अध्यापक आ जाएं पढ़ाने के लिए और पढ़ा रहे हों, ठीक है, और अगर उनकी जिप ये खुली हो ना, इस तरीके से खुली भी हो, तो बच्चे क्या देखेंगे, देखो देखो जिप खुली है, जिप चेन खुली है ना। अब वो क्या पढ़ा रहे हैं उस पर कोई फोकस नहीं रहेगा। बच्चे क्या करते हैं, नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। तो वहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, H4C लिख दिया था। मैंने H4C CH4 होगा, ठीक है ना। H4C लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे, लिख सकते थे। वाह, ये देखो ऑफलाइन बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह, बहुत अच्छी चीज़, वाह। चलो भाई, राइट द नेक्स्ट होमोलोगस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक के आगे वाला होमोलोगस बताना है। ये सवाल तो हमारा एक बहुत ही नॉर्मल बच्चा भी कर देगा। क्या कर देना, कितना हो जाएगा, C3H, अरे संभल के बताओ यार, बेइज्जती हो जाएगी वो ना। C4H6, कितना जोड़ेंगे इसमें, CH2, तो क्या बन जाएगा, C5H8 बन जाएगा। वेरी गुड। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, 1 2, क्या हो जाएगा, एथेनॉल या एथेन वन डेज ऑल, एथेन वन डेज ऑल, इसका नाम बताओ, 1 2, तो एथ है ना, एथ आएगा, तो एथ मतलब एथेन। और चूंकि एल्डिहाइड का ग्रुप है लिहाजा इसका नाम क्या होगा, एथेनल, या वन डेसल का हो या इथेनॉल का हो, ठीक है ना। कॉमन नेम बता सकते हो इसका, एसिटल्डिहाइड, क्या कॉमन नेम है इसका, ये तो आईपैक नेम हो गया इसका, आयु पैक। अगर कॉमन पूछा जाता आपसे कॉमन नेम तो हो जाता एसिटल्डिहाइड, ठीक है ना, ये कॉमन नेम है, फेमस नेम है इसलिए मैंने लिख दिया एसिटल्डिहाइड, ठीक है। सिलेक्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग। लो जी,
कह रहा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सिलेक्ट करना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को फ्रॉम द फॉलोइंग, दिल्ली 2016 सीबीएसई बोर्ड। C3H6 सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, निकालना क्या है, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब सैचुरेटेड का फार्मूला क्या होता है, सैचुरेटेड का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, CnH2n+2। ये फार्मूला किसका होता है, यस सैचुरेटेड का। CnH2n ये किसका होता है, अनसैचुरेटेड। एथीन होता है ना, एल्कीन होता है ये क्या होता है, एल्कीन। इसी तरीके से CnH2n-2 ये भी कैसा होता है, अनसैचुरेटेड ये भी होता है। तो जिसमें देखो कार्बन जितना नंबर दिया हो, अगर उससे डबल हाइड्रोजन दिया है तो वो सैचुरेटेड की सीरीज में जाएगा। कार्बन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 6, तो CnH2n है, CnH2n है कि नहीं बताओ, तो ये कैसा हो जाएगा अन। C5H10 अनसैचुरेटेड, अन मीन्स अनसैचुरेटेड। C4H10 ये देखो आ गया कौन, CnH2n+, तो इसका नाम क्या देंगे, सैचुरेटेड। C6H14 सैचुरेटेड, C2H4 अनसैचुरेटेड। फाइंड कर लोगे, ये पता होना चाहिए, फटाफट निकल जाएंगे, ठीक है। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल, स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल विद 3 कार्बन एटम्स इन मॉलिक्यूल। कह रहा है कि आपको नेम भी बताना है, आईपीएससी नेम, और उसकी स्ट्रक्चर भी बताना है ऐसे एल्कोहल की जिसके पास कितने 3 कार्बन एटम्स हों, उस एल्कोहल का नाम भी बताना है, उसकी स्ट्रक्चर भी खींच के देना है। लो जी, चलो यहाँ पे किए दे रहे हैं, देख लें, यहाँ पर शाइनिंग ना आए वहाँ कर दें, यहाँ पर कर दें, ठीक है, ये जगह सही है। देखिए 1 2 3 कार्बन हो गए, एल्कोहल है तो क्या लगेगा, OH लगेगा। अब बची हुई बैलेंसी किससे पूरी करनी है, हाइड्रोजन से। इसके लिए एक हाइड्रोजन, 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 आल्सो 1 and 1, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाना है तो इस वाले के लिए एक कार्बन का गोला ये बना दो, इस करीब वाले के लिए एक कार्बन का गोला और बना दो, इस करीब वाले के लिए एक कार्बन का गोला और बना दो, इसके साथ ऑक्सीजन का एक गोला, और फिर उसके साथ हाइड्रोजन का एक गोला, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन के 2 गोले ऊपर और एक, इसके साथ हाइड्रोजन के 2 गोले, 2 एटम्स, एक ऊपर और एक नीचे, इसके साथ हाइड्रोजन के 3 गोले, 1 2 3, बाकी इलेक्ट्रॉन सब इसमें 2 2 2 कर लोगे ना, सर दर्द होने लगता है बार बार एक ही क्वेश्चन को करने से, है ना। अपने आप से कर लेना। नाम भी पूछ रहा है तो नाम पूछेगा 1 2 3, तो 3 पर क्या जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन, और ऑल है तो क्या आ जाएगा 1 डैश ऑल, ये इसका हो जाएगा प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 डैश ऑल, कर लेंगे, ठीक है ना। देख लो भैया, कहीं पर कोई दिक्कत, ऑनलाइन वाले अपनी दिक्कतें कमेंट बॉक्स में दे देना भैया, ठीक है। अब हो नहीं सामने, क्या करें, मजबूरी, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। क्या है भाई, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सेकेंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज मेंबर मीथेन। ये जो, अच्छा वापस आए हम लोग, क्यों, हमें लग रहा है हमें रुकना चाहिए, 1 घंटे के ऊपर, 1 घंटे लगभग लेक्चर जा रहा है। ये हो गया था, इसमें थे हाँ?
ये वाला हुआ था 27। अच्छा ऐसा कर लो 30 तक कर लें, उसके बाद हम अपने लेक्चर को यहीं पर रोक लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। 28 राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्कोहल विद 4 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। बिल्कुल उसी तरीके से अब 4 की बात कर रहा है, कितने की, 1 2 3 4 4, और ये क्या हो जाएगा OH, ठीक है। क्या बनेगा 1 2 3 4, सबके पास क्या हाइड्रोजन लगाते चले जाओ, तो ब्यूटेनॉल बनना चाहिए, ब्यूटेनॉल। स्ट्रक्चर पूछे तो ये एक, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, इसकी छोटी सर्कल, इसकी छोटी सर्कल, इसकी छोटी सर्कल, इसकी छोटी सर्कल, कर लोगे? कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा जी? आ रहा ना पकड़ में कॉन्सेप्ट? कर लेना, 2 इलेक्ट्रॉन बनाते चले जाना, खत्म कहानी। फिर कह रहा है कि 29 राइट द नेम, 29 है राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्डिहाइड विद 4 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। नेम भी बताना, स्ट्रक्चर भी बताना एल्डिहाइड का, जिसमें 4 कार्बन एटम है उसके मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो अब एल्डिहाइड की बात करेगा अगर ये, तो क्या करेंगे 1 2 3 4। अब एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होता है वो क्या करता है, काउंट कर हो जाता है ना, तो डबल बॉन्ड O, और ये इसके साथ क्या जाएगा H। अब इसके साथ क्या है, एक H ये और एक H यहाँ पर, यहाँ H यहाँ H, बना लोगे? समझ आ रही बात? एल्डिहाइड का कार्बन काउंट हो जाता है, लिहाजा उसके कार्बन को काउंट कर लेना, ठीक है ना, दिख रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है 30 विच एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन टू मैक्सिमम एक्सटेंट एंड वाई। कार्बन, कार्बन जो होता है वो कैटेनेशन द प्रॉपर्टी टू बाइंड इटसेल्फ बाय एनी एलिमेंट एंड फॉर्म लॉन्ग चेन। एक बहुत लंबी चेन बनाता है कार्बन, ये काम बहुत अच्छे से करता है, ठीक है ना। तो कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी शो करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से और हमारे वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।